अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद वोटिंग। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कर्नाटक में खड़गे तो वहीं केरल में थरूर वोट डालेंगे। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर में अपना वोट डालेंगे। राहुल गांधी समेत 47 डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। प्रदेश कांग्रेस समितियों के 9,000 से अधिक डेलीगेट्स मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए अब देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ भी बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बनाए गए हैं 2 बूथ। राजस्थान में 413 डेलीगेट वोट कास्ट करेंगे। आज का दिन काफी अहम, देखिए लंबे वक्त से नजरें टिकी थी आज के दिन पर और गैर गांधी अध्यक्ष एक बार कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिलेगा। देखिए मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर। और देखिए स्थिति जिस तरह की पैदा हो रही है, जिस तरह का माहौल बना गया है, तो सियासी जो जानकार है, राजनीतिक जानकार है, वो यही जानकारी दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। देखिए और देखिए मतपेटियां भी जो है कल पहुंची थी जयपुर और आज चुनाव का घमासान और 19 अक्टूबर को देखिए मतगणना होनी है। और चलिए अब इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगी डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमसे जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए काफी अहम दिन, आज का बड़ा दिन, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर। क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? अदिति, सबसे पहले जानकारी चाहेंगे। हालांकि कुछ जानकार कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। आपसे जानकारी चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, अगर दरअसल से राजस्थान की बात करें खास तौर पे, तो राजस्थान में जितने भी डेलीगेट्स हैं जो आज चुनाव वोटिंग करने वाले हैं, उनको ना तो दिल्ली से किसी भी तरह के कोई डायरेक्शन दिए गए हैं और ना ही राजस्थान से भी, संगठन से भी या सरकार से किसी तरह का डायरेक्शन दिए गए हैं। तो दरअसल कई ऐसे पीसीसी डेलीगेट्स हैं जिनका ये मानना है कि जब हमें कहा ही नहीं गया है कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को दें या किसी शशि थरूर को दें, तो ऐसे में आज जो चुनाव होंगे, ये 400 डेलीगेट्स हैं राजस्थान में, उनमें से ये नहीं पता कि किसको वोट देना। और हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो शशि थरूर को भी वोट कर दे। दरअसल ये तो संगठन का चुनाव है, दोनों ही कांग्रेस के व्यक्ति हैं। ऐसे में किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं आया है, तो बहुत सारे लोग इस तरह के लिए कंफ्यूजन में हैं या उनको गाइडेंस नहीं दी गई है कि किसको वोट देना है। तो आज का चुनाव रोचक होने वाला है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है, लेकिन देश भर के जो डेलीगेट्स हैं उनको किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और खास तौर पे केरल या कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे खड़गे को पसंद करने वाले, उनको वोट देने वाले लोग भी हैं, तो सिद्धारमैया के लोग भी हैं। वैसे ही शशि थरूर के लिए केरला से किस तरीके से वोटिंग होती है, फिर बाकी के पूरे प्रदेशों में किस तरह से वोटिंग होती है, बेहद रोचक होगा। लेकिन उससे बड़ा रोचक बात यह है कि अब कांग्रेस को गैर गांधी राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाला है अगले 2 दिन के अंदर। ऐसे में कौन होता है और आगे कांग्रेस की कैसे तकदीर बदलती है, और वो क्या केवल रिमोट कंट्रोल ही रहेगा या फिर वो इंडिपेंडेंट काम कर पाएगा? क्या गैर गांधी सच में गैर गांधी होने वाला है राष्ट्राध्यक्ष? और उसके बाद आगामी चुनाव में कितना इम्पैक्ट आता है, 2024 में कितना इम्पैक्ट आता है, ये तमाम सवाल ये प्रश्न की तरह सबके सामने खड़े हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो देश भर की है उसके लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज दशकों बाद एक वोटिंग होगी जो गैर गांधी के लिए होगी और अगले 48 घंटे बाद एक गैर गांधी राष्ट्राध्यक्ष पार्टी को मिलने वाला है। अदिति, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हैं उस तरह से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो ये भी देखिए आपसे समझना चाहेंगे अदिति कि कितना अंतर रह सकता है दोनों के बीच वोट को लेकर के। देखिए क्योंकि जीत एक तरफा नजर आ रही है जिस तरह का सियासी जो जानकार कह रहे हैं। देखिए फर्क तो काफी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश भर में इस तरह का मैसेज तो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो कैंडिडेट हैं जो आखिर में आए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस चाहती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने
अपना चुनाव जो है वो बहुत ओपन रखा है, इसीलिए चुनाव रखा है। नहीं तो एक तरफा मल्लिकार्जुन खड़गे वो चाहते थे कि पूरे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसलिए शशि थरूर चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने जितने फॉर्म भरे उसमें से 2 फॉर्म में गलतियां भी थी, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव में उतरे। और लगातार ये भी चल रहा है कि शशि थरूर के साथ कांग्रेस उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जिस तरीके से, तो ये कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वोट ज्यादा होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर सिर्फ राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो वहीं इतना कंफ्यूजन है सभी डेलीगेट्स के बीच में। इस बात की बात है कि हमें किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया कि किसको वोट करना है, क्या करना है। कल रात तक तो नहीं दिया गया था, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि कंफ्यूजन में कई वोट शशि थरूर को भी पड़े, चाहे वो जीत पाए या ना पाए, लेकिन उनको भी पड़े। जी अदिति, ये भी जानकारी चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें फिलहाल आपको दिल्ली में नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए पूरा आज जो है एक तरह से 40 जो देश भर में 40 केंद्रों पर एक तरह से 68 बूथ बनाए गए हैं। तो दिल्ली से किस तरह की तस्वीरें, क्या अभी हलचलें तेज हुई हैं? तो देखिए कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। हमारी सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी थी, जानकारी दे रही थी कि किस तरह का माहौल फिलहाल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर बनाया। और देखिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होगी एक तरह से, आज का वो दिन जब मतदान होना है और सबके मन में एक ही सवाल, आखिरकार कांग्रेस का चीफ कौन होगा, कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर। देखिए हालांकि ये भी जानकारी है कि वोटिंग जो है वो 10 बजे से शुरू होगी, यानी कि अब से 3 घंटे बाद का वो वक्त जब वोटिंग शुरू होगी। पार्टी के बदलाव के बारे में जो बोल रहा हूँ, ये भीतर के बदलाव, हमारी आइडियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे संगठन में, हमारे काम करने की तरीका में मैं बदलाव लेके आना चाहता हूँ। और इसका तो मेरे घोषणा पत्र में सारी डिटेल्स लिखा है और उसमें मैंने विकेंद्रीकरण के बारे में बोला और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं हर स्तर में उसका शक्तिकरण करने के लिए 10 से 4 के बीच के अंदर सभी स्टेट के जो डेलीगेट है वो अपने अपने स्टेट के अंदर पोलिंग स्टेशन में, जहाँ पर पोलिंग बूथ सेटअप हुआ है, वहाँ पर मतदान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इस वजह से पूरे पीआरओ जितने हैं सभी अपने अपने स्टेट के अंदर पहुँच गए हैं, बैलेट बॉक्स के साथ में, बैलेट पेपर के साथ में, वोटिंग लिस्ट के साथ के अंदर वहाँ गए हुए हैं। सील करने का सब मटेरियल उनके पास में है। उस पर हमने कंपाउंड के अंदर आने के लिए और बूथ के अंदर सुचारू रूप से लोग जाए, उसकी व्यवस्था भी हमने की है सबको। चलिए अब इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे पॉलिटिकल न्यूज एडिटर योगेश शर्मा जी। योगेश जी, देखिए आज का दिन काफी अहम, कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के लिए आज मतदान होना है। देखिए पलड़ा भारी मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार नजर आ रहा है भारी, लेकिन क्या कोई प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों की ओर से सामने आ रही है? देखिए शिखा, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और 10 बजे से मतदान शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। आज मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में 2 बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पर 200 मत डालने की व्यवस्था है, तो दूसरे बूथ पर 213 मत डालने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया जो है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर दबाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा टीम ने पूरी तैयारी यहाँ में करनी है। कांग्रेस के राज्य के सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सचिन पायलट, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 8:30 बजे के लगभग सभी पोलिंग एजेंट जो उम्मीदवारों के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और
और शशि थरूर के 4 एजेंट शिखा यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के बनाए गए हैं और 6 पोलिंग एजेंट यहाँ पर शशि थरूर के हैं। ये सभी 8:30 बजे तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाएंगे और PRO राजेंद्र सिंह कुंपावत, जिन्होंने बहुत ही संजीदगी और के साथ इस पूरी तैयारियों को अमली जामा पहनाया है। जयपुर आकर उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं देखी है। गुजरात के बड़े नेता हैं राजेंद्र सिंह कुंपावत, जिन्होंने पूरी तैयारियों को लगातार पिछले 24 घंटे में अमली जामा पहनाया। बैलेट पेपर और मतपत्र लेकर वो कल पहुंच चुके थे जयपुर और उसके बाद आज, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है बेहद गोपनीय और निष्पक्षता के साथ होगी। जो मतदाता, आपको बता दें कि जो मतदाता मतदान केंद्र पर मत डालने आएगा वो अपना PCC डेलीगेट का पहचान पत्र लाना नहीं भूले। PCC डेलीगेट का पहचान पत्र उसको लेकर आना होगा, उसका फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। वहाँ एक सूची होगी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर और उस सूची पर उसका नाम होगा, उसकी फोटो होगी। जो ये फोटो वही होगी जो उसके कार्ड पर लगी होगी। तो PCC डेलीगेट का जो पहचान पत्र होगा उससे उस फोटो का मिलान होगा, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा उसके नाम का और उसके कार्ड का और उसकी फोटो का, और उसके बाद मतदान केंद्र के अंदर मत डालने के लिए जाना होगा। मतदान केंद्र पर जब वो जाएंगे तो कल एक बड़ा चेंज कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण ने किया था। पहले तय हुआ था कि उम्मीदवार के नाम के आगे मतपत्र पर 1 लिखना होगा, जिसको वोट डालना है उसके आगे 1 लिखना होगा। लेकिन कल शाम को ये बड़ा चेंज हुआ और अब राइट का निशान लगाना होगा। आप जो मत डालेंगे उसके आगे उस नाम के आगे राइट का निशान लगाना होगा। एक विशेष पेन होगा जिसके जरिए ये निशान लगाया जाएगा और फिर मतपत्र को 3 बार फोल्ड करके उसे मत पेटी में बिल्कुल योगेश जी, और काफी अहम दिन है क्योंकि देखिए आज वोटिंग होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।